गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने लास्ट 3 क्लासेस में न्यूमेरिकल्स करे। न्यूमेरिकल्स एक हमने करा बेटा वैल्यू एड बाय फर्म और नाम आउटपुट इनकम एक्सपेंडिचर मेथड। नेशनल इनकम के 3 मेथड। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्योरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट थ्योरी सेक्शन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के टोटल 8 कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम, नोटिंग अभी नहीं, जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, एनएनपी एमपी, एनएनपी एफसी। ये 8 कंपोनेंट्स है नेशनल इनकम के। बिलीव करना, मैंने 11th में रिक्वेस्ट करी थी आपके जो नोट्स हैं, क्लास नोट्स, होमवर्क, बुक, 12th के बाद इसको डिस्कार्ड मत करना, फेंकना मत। आपके ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सीए, बीबीए, लॉ, पीएचडी, बेसिक्स यही है। कल पेपर है, अभी आपको मैं एविडेंस दे सकता हूं। कल एग्जाम है फाइनल ईयर का, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बीकॉम ऑनर्स। यही है, यही है बेटा। तो ये नहीं कि हम लोग 12th क्लियर हो गई, अब हम लोग नोट्स किसी को दे देंगे, आपके काम आएंगे हायर एजुकेशन में। ये 8 कंपोनेंट्स होते हैं किसके? नेशनल इनकम के। पार्थ, मैंने ये भी बताया था अगर यहां पे एमपीएफसी कुछ ना लिखा हम लोग एमपी मानते हैं। अगर यहां पे एमपीएफसी कुछ ना लिखा हम क्या मानते हैं? एमपी मानते हैं। जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, एनएनपी एमपी, एनएनपी एफसी। 8 कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। अब आपको मैं 10 मिनट में एक्सपर्ट बनाने जा रहा हूं इनके मीनिंग। और जब एक्सपर्ट बन जाओगे मुझे थैंक यू बोल देना प्लीज। यस, और कॉमन मत करना। और आपके लिए प्राउड की बात है, मेरे लिए प्राउड की बात है, अब जो सचिन सर प्रस्तुत करने आ रहे हैं ये कॉपीराइटेड है। कॉपीराइटेड है और कोई बुक वाला कॉपी नहीं कर सकता, नहीं तो मैं इसको लीगली कच्चा खा जाऊं। यस, जब थोड़ी सी मेरी मेहनत है, यस, किसी बुक में देख लो तो मैं झूठा हो जाऊंगा, हो नहीं सकता। हम लोग इसके मीनिंग लर्न करेंगे। 8 कंपोनेंट्स किसके? नेशनल इनकम के। 10 मिनट दे दे बेटा, नोटिंग अभी नहीं, जब आपसे पूछूंगा तो नोटिंग होगी। पहले हम लोग ना फुल फॉर्म करते हैं। जी की फुल फॉर्म क्या थी? प्लीज अगर याद है तो सचिन सर को फेल मत करना। जी की फुल फॉर्म क्या थी? ग्रॉस। फुल फॉर्म अभी मीनिंग भी बनाएंगे बेटा। ग्रॉस, डी डोमेस्टिक, पी प्रोडक्ट, जी ग्रॉस, डी डोमेस्टिक, पी प्रोडक्ट, वी वैल्यू, ए एडेड, एमपी मार्केट प्राइस, एफसी फैक्टर कॉस्ट, एन अगर फर्स्ट प्लेस पे होता है नेट, सेकंड नेशनल। दो एन है, फर्स्ट प्लेस वाला नेट, सेकंड वाला नेशनल। एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जी ग्रॉस, 3 स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं है, अच्छा कर रहे हैं। जी ग्रॉस, डी डोमेस्टिक, पी प्रोडक्ट, वी वैल्यू, ए एडेड, एमपी मार्केट प्राइस, एफसी फैक्टर कॉस्ट, एन दो है, फर्स्ट प्लेस वाला नेट, सेकंड नेशनल, एनएफआईए। अच्छा फिर देखो ये जो एन है फर्स्ट पे सेकंड पे है, आवाज कम आ रही है। एन है फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट नेट, सेकंड पे तो नेशनल, फर्स्ट प्लेस पे एन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फुल फॉर्म
अब मीनिंग देख बेटा, जी मीनिंग, जी का मतलब है ग्रॉस वैल्यू, जी का मतलब है ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू। नेट का मतलब है नेट वैल्यू। अटेंटिव रहना, आज हमारी फर्स्ट क्लास है थियोरी की। जी ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू, सोच के बताना। सच ये ऑनलाइन वाले वीडियो ऑन नहीं कर रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। इनको हर क्लास में बोलना पड़ता है, बेटे मैंने ना ये 40,000 का लिया था ग्रॉस वैल्यू, आज ये जो बिकेगा, सोच के 40,000 का मेरा ग्रॉस वैल्यू था, परचेज प्राइस था, आज ये जो बिकेगा ग्रॉस वैल्यू पे या माइनस डेप्रिसिएशन नेट वैल्यू। प्लीज आधी बात आप आधी बात मैं, तभी मैं थोड़ा सा दे पाऊंगा। 40,000 माय परचेज प्राइस ग्रॉस वैल्यू, आज ये 40 में बिकेगा या डेप्रिसिएशन हटाने के बाद नेट वैल्यू, नेट वैल्यू। तो जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है ग्रॉस, हटा हुआ है नेट। ओके, जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है मेरे बच्चा ग्रॉस, और डेप्रिसिएशन हटा हुआ है नेट वैल्यू। डोमेस्टिक का मतलब होता है जो सामान हम लोग बनाते हैं विद इन टेरिटरी, इंडिया में, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, इंडिया में। जी ग्रॉस वैल्यू, थैंक यू, अब सब अटेंटिव हो गए। एन नेट वैल्यू, मैं भूल गया, डेप्रिसिएशन जो एक्सक्लूड होता है नेट ग्रॉस, जल्दी बोलना आपकी बातें भी रिकॉर्ड होती हैं। जो डेप्रिसिएशन हटा हुआ होता है ग्रॉस नेट, नेट, और डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है ग्रॉस। डोमेस्टिक का मतलब है जो हम लोग सामान बनाए विद इन टेरिटरी। थ्योरी में बताऊंगा, किसी भी देश की, या यहां डाल 5 टेरिटरी होती है, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, कोई देश है, 5 टेरिटरी होती है। पहला लैंड बॉर्डर, क्या बोला, लैंड बॉर्डर, वाटर, एयर, लैंड बाउंड्री, एयर बाउंड्री, वाटर बाउंड्री, पहला। दूसरा अब्रॉड में जो हमारी एम्बेसीज है। तीसरा हमारा एरोप्लेन बाहर जाता है, शिप बाहर जाता है, जमीन तेरी पानी तेरा, एरोप्लेन के अंदर तुम घुस नहीं सकते, वो मेरी टेरिटरी है। फोर्थ, हमने बाहर लगा रखे कैंप, रिलीफ कैंप, मिलिट्री कैंप, यूक्रेन में, रशिया में। फिफ्थ, हमने बाहर खरीद दिया है फिशिंग प्लेटफॉर्म, पढ़ाऊंगा। ये 5 टेरिटरीज होती है। पार्थ अंकल का ध्यान नहीं है, ऑल द वेरी बेस्ट, शैतान है लेकिन दिमाग है, क्या करूं। पहला लैंड बॉर्डर, क्या बोला, लैंड बॉर्डर, एयर, वाटर, लैंड, अभी ओवरव्यू करवा रहा हूं, प्रॉपर पूछ के करवाऊंगा। 5 टेरिटरी होती थी किसी देश की, लैंड बॉर्डर, एयर, वाटर। दूसरा अब्रॉड में एम्बेसी, जगह चाइना की, पाकिस्तान की, एम्बेसी मेरी, अंदर नहीं घुस सकते, मेरे एरोप्लेन बाहर जाते हैं, शिप बाहर जाते हैं, अंदर नहीं आ सकते शिप के अंदर। फोर्थ, मैंने बाहर खरीद लिया फिशिंग एरिया, ऑयल एरिया, और फिफ्थ मिलिट्री कैंप, रिलीफ कैंप। जी का मतलब ग्रॉस वैल्यू, नेट वैल्यू, फुल फॉर्म नहीं, मीनिंग चल रहा है। डोमेस्टिक का मतलब है विद इन टेरिटरी, 5 एरिया में जो काम हो। नेशनल का मतलब है जो काम करे रेसिडेंट, इंडियन। मार्केट प्राइस का मतलब है मार्केट वैल्यू, जितने में सामान बिकेगा एमआरपी पे। और फैक्टर कॉस्ट का मतलब है जितने का सामान दुकानदार को पड़ा, मनी वैल्यू। इन सब को जोड़ते हुए हम लोग 8 कंपोनेंट के सचिन सर के कॉर्पोरेट मीनिंग करेंगे। याद करो जी, स्लो हो गया, मैं तो हुई स्लो। जी का मतलब ग्रॉस वैल्यू, फुल फॉर्म नहीं, मीनिंग चल रहा है। जी का मतलब, मेरी उम्र मुझे सुनाई भी कम देता है। जी का मतलब ग्रॉस वैल्यू, डेप्रिसिएशन इंक्लूड। नेट का मतलब नेट वैल्यू, डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड। डोमेस्टिक का मतलब है जो काम हम लोग करें विद इन इंडिया। इंडिया की कितनी टेरिटरी होती है, 5। पाकिस्तान की, कोई देश है, बिकॉज दिस रूल इज सेट अप बाय यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। 5 टेरिटरी होती है किसी भी देश की, जो काम टेरिटरी में होए।
एम्बेसी में, लैंड में, वाटर में, एयर में, मिलिट्री कैंप में, टेरिटरी में हुए। और नेशनल का मतलब है जो काम कौन करे? इंडियन। कौन करे? इंडियन। अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, पाताल लोक में, आकाश में इंडियन होना चाहिए। एमपी मार्केट प्राइस का मतलब मार्केट वैल्यू, जितनी कीमत में वो बिकेगी मार्केट में, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। फैक्टर कॉस्ट मनी वैल्यू, जितने का सामान शॉपकीपर को पड़ा। मुझे ये सामान पड़ा 30 का, बेचा 35, तो जो मुझे पड़ा 35 एफसी, बेचा 40 एमपी। याद कर, ग्रॉस वैल्यू, नेट वैल्यू विद इन इंडिया बाय रेसिडेंट, मार्केट वैल्यू, मनी वैल्यू। याद कर ले, सुनूंगा तभी अपना मैजिक दिखा पाऊंगा। जल्दी कर, 1 मिनट ले ले। जी ग्रॉस वैल्यू, फुल फॉर्म नहीं मीनिंग, तभी ठीक नहीं तरी। जी ग्रॉस वैल्यू, नेट वैल्यू, एमपी मार्केट वैल्यू, एफसी मनी वैल्यू, मार्केट एमआरपी, मनी कॉस्ट वैल्यू। डोमेस्टिक विद इन टेरिटरी, नेशनल बाय रेसिडेंट, इंडियन बनाए जहां मर्जी होए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इंडियन होना चाहिए। सुन लू, नोटिंग नहीं, आज 2 ही करवाने हैं, इरेज कर रहा हूं। आपका पिन ड्रॉप साइलेंस। जी का मतलब क्रॉस वैल्यू। अब आप, तुम सचिन सर, जी का मतलब क्रॉस वैल्यू, मीनिंग चल रहा है, फुल फॉर्म नहीं। नेट का मतलब, नेट का मतलब नेट वैल्यू, डेप्रिसिएशन इंक्लूड, डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड। डोमेस्टिक का मतलब, आवाज नहीं आई, डोमेस्टिक का मतलब विद इन टेरिटरी, जो काम इंडिया की 5 टेरिटरी में हो, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। नेशनल का मतलब बाय रेसिडेंट, इंडियन करे वो काम। मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू, थैंक यू। फैक्टर कॉस्ट, मनी वैल्यू। नेशनल इनकम के टोटल कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 8। सबका आंसर तो ये, नेशनल इनकम के कितने कंपोनेंट होते हैं? 8। जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, एनएनपी एमपी, एनएनपी एफसी। अटेंटिव हो जाना। जी सब अटेंटिव है। जी का मतलब ग्रॉस वैल्यू। प्लीज मुझे फेल मत करना, मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा। जी का मतलब ग्रॉस वैल्यू, जी ग्रॉस वैल्यू, जी ग्रॉस वैल्यू, जी ग्रॉस वैल्यू, एन नेट वैल्यू, एन नेट वैल्यू, एन नेट वैल्यू, एन नेट वैल्यू। जहां दिक्कत गलत टोक देना। जी ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस, ग्रॉस, नेट, 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 नेट। एमपी का मतलब मार्केट वैल्यू, फुल फॉर्म नहीं पूछी, मार्केट प्राइस, गंदा बच्चा। एमपी का मतलब मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, एफसी मनी वैल्यू, एमपी मार्केट वैल्यू,
एफसी मनी वैल्यू, एमपी मार्केट वैल्यू, एफसी मनी वैल्यू, एमपी मार्केट वैल्यू, एफसी मनी वैल्यू। ग्रॉस 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 ग्रॉस, नेट 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 नेट, एमपी मार्केट, एफसी मनी, मार्केट मनी, मार्केट मनी, मार्केट मनी। आठों में कॉमन होता है, आठों में कॉमन होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विस, जिसको हम लोग यूज करते हैं, दोबारा नहीं बेचते। पढ़ेंगे भी हम थ्योरी में। फाइनल, जिसको आपने यूज कर लिया, आटा लेके आए यूज कर लिया, कपड़े यूज कर लिए, बेचे नहीं। आठों में कॉमन है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट आपकी बारी। डी का मतलब विद इन टेरिटरी। डी का मतलब विद इन टेरिटरी, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। नेशनल का मतलब बाय रेसिडेंट, नेशनल का मतलब बाय रेसिडेंट। डोमेस्टिक का मतलब विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक का मतलब विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। नेशनल का मतलब बाय रेसिडेंट, नेशनल का मतलब बाय रेसिडेंट। जैसे आठों में कॉमन था फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, आठों में कॉमन होगा इन एन अकाउंटिंग ईयर। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 को जोड़ते मीनिंग बन जाएगा। अब मैं अपना ट्रम्प कार्ड पेश कर रहा हूं। जी का मतलब ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस ग्रॉस, नेट 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 नेट। एमपी का मतलब मार्केट, एफसी मनी, एमपी मार्केट, एफसी मनी, एमपी मार्केट, एफसी मनी, एमपी मार्केट, एफसी मनी। आठों में कॉमन है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। डी का मतलब क्या है? विद इन टेरिटरी। डी टेरिटरी, नेशनल रेसिडेंट, नेशनल रेसिडेंट, डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी, नेशनल रेसिडेंट, नेशनल रेसिडेंट इन एन अकाउंटिंग ईयर। आइए जी, जब लिखोगे बिना देखे 5 कंपोनेंट को जोड़ के मीनिंग बनेगा। सचिन सर का ट्रम्प कार्ड पेश है, अटेंटिव। अभी मैं अटेंटिव, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड जीडीपीएमपी। ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी in an accounting year is called GDPMP. ग्रॉस 5 को जोड़ रहे हैं, ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड GDPFC. ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेसिडेंट in an accounting year is called GNPMP. Gross money value of final goods and services produced by resident in an accounting year is called GNPFC. Net market value of final goods and services produced within domestic territory in an accounting year is called NDPMP. ध्यान मत दियो, 100 नंबर पूरे आ देंगे। Net money value of final goods services produced within domestic territory in an accounting year is called NDPFC. Net market value of final goods services produced by resident in an accounting year is called NNPMP. Net money value of final goods services produced by resident in an accounting year is called NNPFC. ये जो NDPFC होता है डोमेस्टिक इनकम, एनपीएफसी नेशनल इनकम, अभी न्यूमेरिकल में भी आ रहा था। एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम, एनपीएफसी नेशनल इनकम। कितने प्यार से मीनिंग लर्न हो गया, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। फिर वही ईगो वाली बात नहीं, आप अपने स्कूल में देखना रट्टा लगवाएगा टीचर।
रट्टा लगवाए टीचर। और अगर ऐसे करवा देते ना, मेरे को चुप चाप आके बोल देना, सर हमको ना इस तरीके से कराया था, कुछ नहीं, एक नोटिस सब करना है मैंने, तेरा टीचर लगा तिहाड़ जेल के पीछे, चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। तो बदला लेने का ये सही तरीका है, ठीक है जी। मेरे से नहीं, मेरे तो खुद ही राइट है, उससे वही जो तेरे को डांटती रहती है। नोटेड बेटा, सेम है दोनों का। मैं रेस कर रहा हूं। हमने फर्स्ट कर लिया नेशनल इनकम के 8 कंपोनेंट्स के मीनिंग। नेक्स्ट पार्ट, स्टॉक कंसेप्ट, फ्लो कंसेप्ट। देखिए बेटा, स्टॉक कंसेप्ट, फ्लो कंसेप्ट। स्टॉक कंसेप्ट को हम लोग मेजर करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम इसे मेजर करते हैं। स्टॉक कंसेप्ट को मेजर करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, इसे मेजर करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। ये कॉन्सेप्ट बार बार चेंज नहीं होता, स्टैटिक, चेंज होता है डायनेमिक। एग्जांपल आपने क्लासिफाई कर रहे हैं, स्टॉक को मेजर करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो को पीरियड। ये बार बार चेंज नहीं होता, स्टैटिक, चेंज होता है डायनेमिक। अब एक बात बताओ, टाइम, मेरे को मेरी भाषा में जवाब, टाइम जो है स्टैटिक है डायनेमिक है? जो टाइम है मिनट सेकंड, टाइम स्टैटिक है डायनेमिक है? टाइम चेंजेबल है, स्टैटिक नहीं होता। टाइम डायमेंशन नहीं होता, यहां पे टाइम डायमेंशन होता है क्योंकि टाइम डायनेमिक है। एग्जांपल, इसे कहां मेजर करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम, एक्शन भी कर रहा हूं, इसको पीरियड, चेंज नहीं होता, स्टैटिक। कोई बच्चा लिखता है कांस्टेंट, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, स्टैटिक। कोई बच्चा लिखता है चेंजेबल, डायनेमिक। टाइम, सर एक्चुअली हम लोग वो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जो यूज करता है CSO, द इंस्टीट्यूट विच कैलकुलेट्स नेशनल इनकम इन इंडिया, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस की बात है। टाइम चेंज होता रहता है, टाइम स्टैटिक नहीं है, टाइम डायनेमिक है। अब मुझे सोच के बताना कि ये एग्जांपल स्टॉक है, फ्लो है। गलत क्या हो गया, ठीक मैं करूंगा। स्टॉक फ्लो, बॉटल में जो पानी पड़ा हुआ है स्टॉक है फ्लो है? बॉटल में जो पानी है स्टॉक है फ्लो है? स्टॉक फिक्स। इसमें फिलअप हो रहा है, फ्लो। टैंक में जो पानी पड़ा है स्टॉक फ्लो, स्टॉक। और जो फिलअप हो रहा है, फ्लो। टैप से बह रहा है, फ्लो। जहां पे सर्टेनिटी आएगी, सर्टेनिटी नहीं आएगी, सर्टेनिटी, सर्टेनिटी नहीं। इसके 98% मार्क्स आए, स्टॉप। इसके पास 5 लाख रुपए है, स्टॉप। हमारी क्लास 5 बजे शुरू होती है, स्टॉप। 6 बजे खत्म होती है, स्टॉप। फिक्स, फिक्स। इसको पैसे चाहिए 2 से 3 लाख रुपए, फिक्स नहीं है। 5 लाख फिक्स, 10 लाख फिक्स। इसके मार्क्स आएंगे 80 to 90%। फ्लो एक सर्टन नहीं है, रेंज, रेंज है।
तो जहां पे सर्टेनिटी का एलिमेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। सर्टेनिटी का एलिमेंट नहीं है, फ्लो। रेडी? क्या आपकी और मेरी डिमांड फिक्स रहती है? क्या 12 महीने फिक्स डिमांड है? डिमांड चेंज, सप्लाई चेंज, प्रोडक्शन कॉस्ट, डिमांड कभी ज्यादा कभी कम, सप्लाई, प्रोडक्शन कॉस्ट, रेवेन्यू, इनकम, बैंक बैलेंस। आप लोग बैंक बैलेंस निकाल देखते हैं 1 तारीख को, या सर नो सर? जब आप लोग स्टेटमेंट देखते हैं तो लिखा होता है 3 तारीख को बैलेंस। यस नो तो बोल दो। जब हम लोग मिनी स्टेटमेंट में या स्टेटमेंट देखते हैं कि भाई आपका बैंक बैलेंस क्या है, तो लिखो 3 तारीख को, 5 तारीख को, स्टॉक फिक्स। अगर मैं बात करूं अकाउंट्स की बात करूं, ये आपकी बैलेंस शीट है। क्या आपकी क्या है? बैलेंस शीट। सुनना, आपकी बैलेंस शीट है, क्योंकि तुम लिखते हो एज ऑन 31 मार्च, है ना? एज ऑन 31 मार्च, एज एट 31 मार्च। 31 मार्च को एसेट्स कितनी, लायबिलिटीज कितनी है, फिक्स डेट पे। और भाई ये पता है क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अकाउंट, तुम लिखते हो फॉर द ईयर एंडिंग। ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट अकाउंट में तुम क्या लिखते हो? फॉर द ईयर एंडिंग, पूरे साल में जो उतार चढ़ाव हुआ, फ्लक्चुएशन। बैलेंस शीट 31 मार्च को फिक्स डेट पर, और ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अकाउंट में लिखते हो फॉर द ईयर एंडिंग, पूरे साल में इंक्रीज डिक्रीज हुआ। चलिए फटाफट बताना। स्टॉक फ्लो 5 लाख रुपए, स्टॉक 98% मार्क्स, स्टॉक। जल्दी करना, आप फ्लो हो गए। इसमें जो पानी पड़ा हुआ है, स्टॉक। टैंक में पानी, स्टॉक। इसके घर का एड्रेस है 2/184, स्टॉक फिक्स। 350, स्टॉक। हमारी पॉपुलेशन 3 तारीख को, स्टॉक फिक्स। और बर्थ डेथ कभी ज्यादा कभी कम। 3 तारीख को पॉपुलेशन फिक्स। एक पॉइंट पे बात हो रही है, 3 तारीख को। 5 तारीख को बैंक बैलेंस 2 लाख रुपए चाहिए, 98% मार्क्स आए। बर्थ डेथ कभी ज्यादा कभी कम। क्या पूरे दिन में सेम बर्थ होता है? बोलो, सेम डेथ होती है? कभी बर्थ ज्यादा कभी कम, डेथ कम, फ्लो। और 3 तारीख को पॉपुलेशन, ये वीट पड़ा हुआ है 50 बोरी। बोलो ना बेटा, अगर समझ आ रहा है तो, नहीं तो मैं फेल एक्सेप्ट कर लूंगा। 50 बोरी वीट, 3 और आई, हो गई। जो 50 बोरी पड़ी है स्टॉक, 3 और आई, बढ़ गया। 2 गई, कम हो गया। तो एक फिक्स को बोलते हैं स्टॉक, आने जाने को बोलते हैं फ्लो। याद कर भाई। इसे कहां मेजर करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि मैं अभी भूलूंगा, आप बताओगे फिर टेप हो गए। पता है इकोनॉमिक्स क्लास ऐसी होती थी, लर्न करके जाएंगे। 4-5 क्लास और लग जाए तेरी। कहां मेजर करते हैं? पॉइंट। इसको पॉइंट, पीरियड। अच्छा एक बात बता, ये जो मैं पॉइंट का एक्शन कर रहा हूं, फिक्स चेंजेबल? जल्दी बोल दे। ये जो सचिन सर पॉइंट पॉइंट का एक्शन कर रहे हैं, फिक्स चेंजेबल, फिक्स स्टैटिक, और ये फ्लो डायनेमिक। क्या टाइम फिक्स होता है ना? तो यहां पे टाइम डायमेंशन नहीं होता, टाइम डायनेमिक है। नंबर ऑफ बर्थ, थैंक यू। नंबर ऑफ बर्थ कभी ज्यादा कभी कम। नंबर ऑफ डेथ 3 से 7 बजे के बीच में आ जाइयो, फिक्स नहीं है। 15 से 20 तारीख के बीच में आ जाइयो। 13 तारीख को आइयो, 5 लाख रुपए लेके आइयो। हमारी 5 बजे क्लास शुरू हुई, 6 बजे खत्म हुई। वहां पे बीट के बैग पड़े हुए हैं, फिक्स। 2 और आ गए, 1 बिक गया। ठीक है जी। डिमांड सर, डिमांड कभी ज्यादा कभी कम। सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, इनकम, सेल्स। क्या किसी दुकानदार की सारे दिन सेम सेल्स होती है? इनकम सेम होती है? कभी ज्यादा कभी कम। इन्वेस्टमेंट बार बार चेंज नहीं करते, इन्वेस्टमेंट बार बार चेंज नहीं करते। नेशनल कैपिटल, जैसे तुम लोग अपनी बैलेंस शीट बनाते हो,
तुम लोग अपनी बैलेंस शीट बनाते हो, ऐसे कंट्री अपनी बैलेंस शीट बनाता है तो कंट्री हिसाब लगाता है हमारे पास कितने कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस, उसको बोलते हैं नेशनल कैपिटल, नेशनल वेल्थ। सचिन सर की वेल्थ 3 तारीख को, 5 तारीख को। तो जैसे जय और मैं अपनी वेल्थ निकालते हैं, ऐसे कंट्री अपनी वेल्थ निकालता है, उसे बोलते हैं नेशनल वेल्थ। क्या बोलते हैं? नेशनल वेल्थ, नेशनल कैपिटल। एक डेट पर कोल का स्टॉक, गैस का स्टॉक, हम कोल का स्टॉक बाहर निकाल रहे हैं। रेनफॉल कभी ज्यादा कभी कम, याद हो गया। कहां मेजर करते हैं? इंग्लिश को बना लेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड, स्टैटिक, डायनेमिक। टाइम डायमेंशन नहीं होता क्योंकि टाइम स्टैटिक नहीं होता जी, टाइम डायमेंशन होता है चेंजेबल। एग्जांपल, ये डिफरेंस हो गया किसमें? स्टॉक में, फ्लो में। अभी यहाँ पे 500 स्टूडेंट बैठे हैं, स्टॉक फ्लो बोल देना। अब तो लास्ट एग्जांपल है, 500 स्टूडेंट बैठे हैं, 10,000 स्टूडेंट बैठे हैं, 2 आ गए, 1 चला गया, 500 आ गए। तो जो हमारे पास अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट फिक्स है, बैठे हुए हैं, वो क्या है? स्टॉक। एक एक करके आ रहे हैं, जा रहा है, फ्लो। नेक्स्ट, सुन मेरे बच्चा, स्टॉक के टाइप नहीं होते, फ्लो के 2 टाइप होते हैं। चोपड़ा जी, स्टॉक के टाइप नहीं होते, फ्लो के 2 टाइप होते हैं। रियल फ्लो, मनी फ्लो। ये आज का लास्ट है, सुनूंगा फिर टेपने के लिए बोलूंगा। ये जो 2 टाइप है स्टॉक के फ्लो के, आवाज ही नहीं आई, नाम से क्लियर है ये किसके सब टाइप है? फ्लो। रियल फ्लो, मनी फ्लो। सर इसमें फ्लो होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। किसका? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। 4 होते हैं जी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ओनर। 50 बार कर दिया। कोई बिजनेस है, हमें 4 एफओपी चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, ओनर। तो यहां पे एफओपी का फ्लो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विस का फ्लो, एफओपी की पेमेंट, एफओपी, एफओपी की पेमेंट, सामान, सामान की पेमेंट, एफओपी, मैं फुल फॉर्म भूल गया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एफओपी की पेमेंट, गुड्स एंड सर्विस, उसकी पेमेंट, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विस। अभी सचिन सर ये फ्लो चार्ट से करवाएंगे और क्लियर होगा। चलो इसको अपनी भाषा में डेवलप करते हैं। रियल फ्लो कंसिस्ट ऑफ फ्लो ऑफ, बोलो ना बेटा, रियल फ्लो कंसिस्ट ऑफ फ्लो ऑफ एफओपी एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मनी फ्लो is the flow of factor payment and payment for goods and services. एफओपी का आना जाना, एफओपी की पेमेंट, सामान, सामान की पेमेंट। रेडी हो जाना। इसको मैं क्या बोलूं? इसके 2 अदर नेम है, 2 अदर नेम है, आपसे पूछ के रखूंगा। रेडी? रेडी? 2 अदर नेम, 2 अदर नेम। इसका मैं नाम क्या रखूं? प्रोडक्ट फ्लो, इनकम फ्लो। आवाज नहीं आई, देख के बोल। इसका मैं नाम क्या रखूं? प्रोडक्ट इनकम, प्रोडक्ट फ्लो, प्रोडक्ट फ्लो। पैसा है, इनकम फ्लो। एक नाम और, इसका नाम क्या रखूं? फिजिकल या मॉनिटरी? फिजिकल, टेंजिबल, टचेबल, फिजिकल, मॉनिटरी। लर्न कर भाई। एफओपी का आना जाना, एफओपी की पेमेंट का आना जाना, गुड्स एंड सर्विस, उसकी पेमेंट। इसके 2 अदर नेम होते हैं, प्रोडक्ट सामान, फिजिकल सामान, इनकम पैसा, मॉनिटरी पैसा। 3 चीजें करी,
8 कंपोनेंट किसके करे? नेशनल इनकम के। वो जीएनपी, एमपी, जीडीपी, एफसी, 8 कंपोनेंट किसके करे? नेशनल इनकम के। उसके बाद हमने करा स्टॉक एंड फ्लो, जो पॉइंट पे नापते हैं पीरियड। ये स्टैटिक है डायनेमिक है? स्टैटिक। और ये डायनेमिक। टाइम डायमेंशन स्टैटिक नहीं होता, टाइम डायमेंशन होता है, टाइम डायमेंशन स्टैटिक नहीं होता, टाइम डायमेंशन डायनेमिक होता है। उसके बाद हमने ये दो टाइप करे फ्लो के, रियल फ्लो, मनी फ्लो। सामान, सामान की पेमेंट, एफओपी, गुड्स एंड सर्विस, पेमेंट, पेमेंट, प्रोडक्ट, सामान, फिजिकल सामान, इनकम पैसा, मॉनेटरी पैसा।